हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू एंड नेक्स्ट मूव। ठीक है, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है राइट नाउ। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या इंटेंशन रख रहा है। ठीक है, मतलब कि ट्रूली जो आप सोच रहे हैं वही सोच रहा है, इंटेंशन वही रखता है, मैरिज कमिटमेंट या कुछ और इंटेंशन है इस पर्सन के। ये कोई प्लेयर या तो कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है ये पर्सन जो आपके साथ कनेक्टेड है इस टाइम फ्रेम पे आपके साथ। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या रहेगा। देयर टू देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के। मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके इंटेंशन आप अपनी तरफ देखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर क्या इंटेंशन रखता है। देयर ट्रू इंटेंशन, मेरे व्यूअर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर के लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके पास बहुत से इमोशंस लेकर आ सकता है ये पर्सन। ठीक है, पास्ट में कुछ कंप्लीट हुआ आप दोनों के बीच, कोई कंप्लीशन आया है, कोई कंप्लीशन वाली एनर्जी है। ठीक है, किसी कंप्लीशन से गुजरा ये रिलेशनशिप, कोई एक फेस कंप्लीट हुआ है। या तो आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक फेस कंप्लीट हुआ है, कोई नेगेटिव फेस कंप्लीट हुआ है, कोई कंप्लीशन आया आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, हम्म, मेरे व्यूअर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर की तरफ क्या है। ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे क्या इंटेंशन रखता है इस रिलेशनशिप को लेकर और मेरे व्यूअर को लेकर। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, शायद इसने कभी भी अपने इमोशंस ओपन अप नहीं किए हैं। ठीक है, अनकन्फेस लव हो सकता है। ठीक है, कभी भी इसने कन्फेस नहीं करा है, खुलकर आपको अपने लव एक्सप्रेस नहीं करा है। कुछ कन्फेशन मिल सकता है, इमोशनल है आपके लिए पर्सन। ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है ट्रू इंटेंशन में। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब तक अपने गोल्स पे अपनी लाइफ पे वर्क करता आया है। ठीक है, इसने हमेशा अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा इस रिलेशनशिप के लिए। कभी भी इसने खुलकर आपसे बात नहीं करी, अपने विशेस पे वर्क करता रहा, अपने सेल्फ को प्रायोरिटी देता रहा, ना कि इस रिलेशनशिप को। इस कनेक्शन से ये वॉक अवे करके गया था अपने लाइफ गोल्स के लिए, अपने अपने ये अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने विशेस के लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है स्ट्रगलिंग फेज में था जब आप इस पर्सन से मिले, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लगता है ये एक्शन नहीं लेता। ठीक है, आपकी तरफ खुलकर मूवमेंट नहीं करता, क्लोज ऑफ रहता है। लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लेट, बहुत ज़्यादा देर हो गई। ठीक है, जब तक ये पर्सन इस रिलेशनशिप की वैल्यू या वर्थ को, या जब तक ये आपको समझा है, जब तक इस पर्सन ने अपने विशेस को अचीव करा है, उन गोल्स को अचीव करा है, उस टाइम तक बहुत लेट हो गया है। ठीक है, शायद अब आप इसको एक प्लेयर की तरह देखते हैं, एक नेगेटिव पर्सन की तरह देखते हैं। आपको नहीं लगता ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी, एक ड्रीमी वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लान्स हैं लाइफ को लेकर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पर्सन सोचता है। इस पर्सन को एक अच्छी लाइफ चाहिए। ठीक है, क्लोज ऑफ रहता है इमोशनल इमोशनल चीज़ों को लेकर। ठीक है, शायद इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गोस्ट किया है, इग्नोर करा है, कभी भी या आपके साथ एक इमोशनल रिश्ता आपका इस पर्सन के साथ अच्छा बन नहीं सका है। ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है अब इस रिलेशनशिप को लेकर। होप अभी भी बाकी बची है, लेकिन ये पर्सन देख नहीं पा रहा पीछे टू कप्स हैं। इस ये पर्सन के इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में, अगर कोई एंडिंग है, कोई ब्लॉकेजेस है, कोई नेगेटिविटी है, उससे हटकर एक न्यू बिगनिंग करना है, एक पैशनेटिव स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड एंड द डेविल। ठीक है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ मूव न कर जाएं, आप किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में ना आ जाएं, या आप किसी और के साथ कोई न्यू स्टार्ट ना कर लें। क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड, मेरे व्यूअर के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन, किस तरीके की इंटेंशन है ये, एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई टू एस ऑफ वैंड, कोई एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच, कोई आर्ग्यूमेंट की वजह से एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, बहुत कुछ एंड हो चुका है, बहुत कुछ खत्म हो चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, अगर आपका एक्शन का वेट कर रहा है तो अपनी तरफ से एक्शन लेने वाला है ये पर्सन। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट के लिए। इमोशनल लॉस है इसके अंदर, इमोशनल लॉस है, अट्रैक्टिव है, शायद इसने कभी अपनी अट्रैक्शन को एक्सप्रेस नहीं करा, अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस नहीं करा, हमेशा आपसे लेता रहा या बैठा रहा। ठीक है, इसकी विशेस कंप्लीट हो रही थी इस रिलेशनशिप में, इसको बैठे बैठे सब कुछ प्रोवाइड हो रहा था, और ये अपनी लाइफ में अपने अपने कैरियर को,
अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगा हुआ था, ठीक है? जैसे आपको जैसे बोलता हो कि चीज़ें हो जाएँगी वक़्त आने पे, आपको कभी कोई म कमिटमेंट नहीं दी, आपको कोई रिलेशनशिप में नहीं आने दिया क्योंकि इसको ऐसा लगा कि वक़्त के ऊपर छोड़ दिया जाए जब वक़्त मतलब कि ये आपको क बाउंड नहीं करना चाह रहा था या इसने बाउंड नहीं करा। इमोशनली भी ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हुआ है, ठीक है? कभी भी इसने इमोशनली आप लोगों के बीच एक क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं रहा है, ठीक है? क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं था, एक्सप्रेसिव नहीं था, कमिटमेंट नहीं दी, अपने विशेज़ पे वर्क करता रहा, अपनी लग्ज़री लाइफ़ या जो भी इसकी ज़िंदगी में इसके लिए इसकी फैमिली प्रायोरिटी थी या इसकी ज़िंदगी में इसकी मनी, इसका अर्निंग प्रायोरिटी थी, इसकी जॉब प्रायोरिटी थी, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी लेकिन आप उसके अंदर एक लीस्ट नंबर पे थे, ठीक है? आप उस टाइम इस पर्सन से चाहते थे ये पर्सन आपको वक़्त दे, टाइम दे, आपको बैकस्टेपिंग फ़ील हुई, आपको घोस्टिंग फ़ील हुई, आपको चीटिंग लाइन फ़ील हुई, ठीक है? ऐसा लगा यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी आ रही है वो लोगों की वज़ह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन फ़ील हुई आपको। आपको आपको चेज़ करना पड़ा एक लॉन्ग टाइम तक इस पर्सन को, ठीक है? आप लेफ्ट इन द कोल्ड रहे। आपको नीड थी ये पर्सन आपको समझे, लेकिन ये क्लोज़्ड ऑफ रहा इमोशनली। इसने इमोशनली कभी आपको अपने करीब नहीं आने दिया, ठीक है? क्योंकि ये अपने विशेज़ पे वर्क कर रहा था और जो इसको चाहिए था वो आप इसको दे रहे थे चेज़ करके, बार-बार आप इसके पास जाते थे, बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो, कुछ टाइम दे दो, मैसेज का वेट करना, इंतज़ार करना। आपको ही फ़िक्र होती थी, कोई ओकेज़न आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप हर चीज़ के लिए बहुत हर चीज़ को आपने एक प्रॉपरली इस रिलेशनशिप में निभाया है वन साइडेडली, ठीक है? अनएक्सप्रेसिव कनेक्शन लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एक्सप्रेशन नहीं था, ठीक है? ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ील करता है, ठीक है? आप एक अपीलिंग पर्सनैलिटी हैं, आपको आप ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बेहद अट्रैक्ट होता है। पैशन बहुत ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल लुक इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, आपके लिए पैशन फ़ील करता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है? इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की इंटेंशन और क्या है मेरे व्यूअर को लेकर? एक्शन नहीं ले रहा, बैठकर दूर बैठकर चीज़ें देख रहा है, हेरोफेंट। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा विज़डम गेन हो रहा है, ठीक है? ये आपके लिए इमोशंस फ़ील करता है, लेकिन क्लोज़्ड ऑफ है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक जैसे पढ़ा लिखा हो सकता है, आप लोग के बीच एजुकेशन डिफरेंस हो सकता है। कोई ना कोई यहाँ पर इसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा विज़डम हो सकता है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? फिर भी इतना विज़डम होने के बावजूद या तो इस पर्सन को कोई समझा रहा है, कोई थर्ड पर्सन समझा रहा है। क्लैरिफाई हेरोफेंट यहाँ पे ये पर्सन का इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड? इस कनेक्शन को बैलेंस करना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि राइट टाइम है अब इस रिश्ते में काम करने का, ठीक है? इस कनेक्शन को ये पर्सन इन इस पर्सन का इंटेंशन इस रिलेशनशिप के लिए प्योर है, ठीक है? वर्क करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालता है, बहुत कुछ बैलेंस करना होता है, अपना करियर काम बहुत ज़्यादा फोकस होके करता है, लेकिन इस रिश्ते पे अब ये काम करना चाह रहा है, इस रिश्ते को अब बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है? पास्ट में कोल्ड था क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ संभाल रहा था, ये इस पर्सन का ऐसा हो सकता है ये जैसे इसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है? एक सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, इसने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खुद बनाई है, खुद खड़ा करा है, हर चीज़ों से खुद गुज़रा है ये पर्सन, ठीक है? राइट नाउ इस पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूवर को लेकर क्या है? भाई एक इमोशनल बिगनिंग, इस पर्सन को आपकी इमोशनल साइड चाहिए, ठीक है? जो आपने शायद आप इमोशनल साइड को ये इसकी एक थर्ड आई चक्र इसका ओपन हो रहा है आपको लेकर, ठीक है? इसकी आंखें खुल रही हैं, अगर आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दे पाया या वर्थ नहीं दे पाया, अब समझ रहा है। मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं इसके ऊपर, ठीक है? ये स्ट्रेस में है, ये चाहता है इसे आपको आपके इस इमोशनल कनेक्शन को अपने आप से दूर ना होने दे, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वर्थ जानता है, इसने और भी लोगों को एक्सपीरियंस करा हुआ होगा अपनी लाइफ में, इसको पता है आप प्योर एक जेन्युइन पर्सन है। क्लैरिफाई एस ऑफ कप। क्लैरिफाई एस ऑफ कप। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? बहुत ज़्यादा होल्ड करा हुआ है, इस पर्सन ने आपसे मिलना चाहता है, मीटअप करना चाहता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपके पास्ट मेमोरीज़ जो इस पर्सन के साथ रही हैं, कहीं आप लोग मिले थे, आपने कुछ टाइम एन्जॉय किया था, जो भी किया था, उसको ये पर्सन मिस कर रहा है। बहुत सी आपने गिफ्ट्स दिए हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लॉयल रहे हैं, जेन्युइन रहे। ये पर्सन यहाँ पर घोस्ट करता रहा है, आपको ब्लॉक करता आया है। ऐसा हो सकता है किसी टॉक्सिसिटी में भी ये पर्सन था, ठीक है?
अपनी अपनी विशेस अपनी अपने आप को, जैसे अपनी लाइफ में जब इसकी ज़िंदगी में कुछ विश फुलफिलमेंट होने लगी अपनी विशेस पे वर्क करते-करते, कोई ऑफ़िस कोलीग हो सकता है, इसने कोई एक रिलेशनशिप किसी ऑफ़िस में या कहीं कनेक्शन में, किसी यहाँ पर इसने पास्ट में आपके साथ कोई ना कोई टॉक्सिसिटी ज़रूर करी है। किसी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के लिए जिसकी लाइफ में सिर्फ़ एक टेम्परेरी पर्सन थे, टेम्परेरी पीपल्स थे। ये पर्सन वो बात जानता है, ठीक है? इसने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा पास्ट में। आप जिसको दे रहे थे, इसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था पास्ट में। इसकी आप जो दे रहे थे उसकी वर्थ इसको इस टाइम फ्रेम पे समझ में आ रही राइट नाउ, ठीक है? जब ये शायद अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे टाइम पर है कि इसको स्टेबिलिटी को देखना है या अपनी फैमिली को देखना है या अपनी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन इंट्रोड्यूस कराना है जिससे मैरिज और कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है? लेकिन पास्ट में इसने कुछ ना कुछ आपके साथ कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न करा है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है? कोई ना कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, नेगेटिविटी, ये पास्ट में ये नेगेटिव तरीके से आपको ट्रीट करता है, नेगेटिवली इस पर्सन ने बिहेवियर करा है आपके साथ, कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा है, ठीक है? कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ये आपको पास्ट में जगल कर रहा था, अब आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है। जब चीज़ें इसकी लाइफ की अब सीरियस होने जा रही हैं, उन लोगों के चेहरे ये देख चुका है, उन लोगों की नेगेटिविटियों को देख चुका है, तब ये आपको अप्रोच करना चाहता है। पास्ट में इसने आपको बैकस्टेपिंग करी, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा इसने, आपको चेज़ करवाया, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट था, ये बस अपने फाइनेंसेस पे बिज़ी था, अपनी विशेज़ को कम ट्रू करने में बिज़ी था। नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का मेरे व्यूअर की तरफ क्या हो सकता है? आप लोग के बीच अभी भी और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? आप लोग के बीच कोई ना कोई आर्गुमेंट है, कोल्ड डिटैच एनर्जी है, आप लोग जब भी बात करते हैं कोई ना कोई फाइट हो जाती है, कोई ना कोई आप लोग की आर्गुमेंट हो जाती है, ठीक है? आप इस पर्सन के ऊपर अब आप ट्रस्ट नहीं करते, इसने कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड किया है, ठीक है? वॉक अवे करके गया था, आप उन सब चीज़ों का जवाब माँगते हैं, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? और इसके पास मुझे ऐसा लगता है जवाब नहीं है। आपको सब जैसे अवेकिन हो चुके हैं, आपको रियलाइज़ होता है इसने आपके साथ क्या किया है पास्ट में, ठीक है? आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करना, फैमिली बनाना। लेकिन इस पर्सन ने जब आपको इसकी ज़रूरत थी, इस पर्सन ने ना आपको सपोर्ट करा, ना आपकी हेल्प करी, ना आपको देखा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ठीक है? ये एक्शन क्या ले? जब भी एक्शन एक होता है आप लोग के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन या बहुत लॉन्ग टाइम तक बातचीत चल ही नहीं पाती, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। चाहता है, पैशन रखता है, आपको इमोशनल देखता है, आपको एक विश फुलफिलमेंट काइंड पर्सन की तरह देखता है, लेकिन इस पर्सन ने कभी इस तरीके से अपनी अपीयरेंस को आपके सामने बनाया ही नहीं, कभी भी अपने आप को ऐसे प्रिटेंड ही नहीं किया, हमेशा आपके ऊपर हर दूसरी चीज़ों को चूज़ करता रहा। आज ये अकेला रह गया है, ठीक है? आज ये इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन इस वक़्त अकेला रह गया है। ये विश करता है कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस करे, रिलेशनशिप पे काम करे। एक विज़डम गेन हो रहा है, या तो कोई समझा रहा है या इसको अपनी लाइफ़ को एक्सपीरियंस करके एक नसीहत मिली है कि एक बेहतर इंसान कैसा होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ इसको समझ में आया है। इसको सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद इसको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आई। पास्ट में आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझता था ये पर्सन, ठीक है? राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? साइलेंट है, बिल्कुल हाइड करके बैठा हुआ है, आप नहीं जानते ये क्या फ़ील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये चाह रहा है इस नेगेटिव जो आप लोग के बीच हो चुका है, इस चीज़ से निकले। कोई आप लोग की आर्गुमेंट हुई है, कोल्ड अटैच एनर्जी चल रही है, ये लवर, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ कुछ पास्ट से निकल कर या आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है। अगर ये ब्लॉकेजेस चल रही है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको एक्शन लेना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है, बहुत ज़्यादा ये आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा जैसे अट्रैक्ट करता है, ये पर्सन पसंद करता है। ये इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा हो सकता है सडन कोई एक्शन, सडन कोई मूवमेंट ये आपकी तरफ कर सकता है, ठीक है? आपको लेकर बहुत ज़्यादा साइलेंटली सोच रहा है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ये जानता है आप हर्ट हैं इस पर्सन से, ठीक है? इस चीज़ को रियलाइज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे एक डिवाइन जस्टिस दे रहा है इस पर्सन को, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, या तो अब यहाँ पर जो टाइम था वो गुज़र गया, ठीक है? इसने जो किया है, जो इसने थर्ड पार्टी यहाँ पर जो इम्बैलेंस करने की वजह से जो इस रिलेशनशिप में जो ये इस वक़्त फेस कर रहा है, वो ये बात समझ सकता है। ये आपसे किसी चीज़ की माफ़ी माँगना चाहता है। इस चीज़ की इसको रियलाइज़ेशन है कि आपसे इस पर्सन को आप इस पर्सन को आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए, ठीक है? अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है। इस पर्सन की लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुई हुई है, ठीक है? हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, लेकिन ये अपनी लाइफ़ में वर्क कर रहा है। अपना फ़ोकस चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है। बर्डनसम एनर्जी है, स्ट्रेस है, सोच रहा है।
एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। इस पर्सन का ये पर्सन थोड़ा-सा बर्डन रिलीज़ करे, थोड़ी-सी हीलिंग को ये हीलिंग यहाँ पर एनर्जी इस पर्सन के पास आए, एक लीप ऑफ फेथ लेगा, रिस्क टेकिंग। यहाँ पे ये पर्सन एक लास्ट चांस अपनी तरफ से रिस्क टेकिंग लेकर देखेगा। अगर इस पर्सन को पता है अब आप ट्रस्ट नहीं करते इसके ऊपर, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इसने आपसे झूठ बोले, चीज़ें छुपाई हैं। लाइंग, चीटिंग, बिट्रेयल, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, मल्टीपल डेटिंग, नेगेटिव बिहेवियर रखना आपके साथ, कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करना। आप जानते हैं इस पर्सन ने बेहद जगल करा है, ठीक है? ये अभी भी कन्फ्यूज़ है, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, इसको नहीं पता। ये जैसे एक डिसीजन नहीं कर पा रहा क्योंकि पास्ट जानता है, आप पास्ट के बारे में सवाल करेंगे, पास्ट के बारे में आप क्वेश्चनिंग करेंगे, पास्ट के बारे में आप पूछेंगे कि क्या कर रहा था, क्यों आपको छोड़कर गया था, क्यों इसने आपके साथ इतना नेगेटिव बिहेव करा। इस चीज़ का बर्डन ले रहा है, ठीक है? और मतलब कि एक अपने किसी मेंटली ब्लॉकेजेस में था, दो राह पे खड़ा हुआ ये पर्सन। इसको नहीं पता ये एक्शन ले भी सकेगा या नहीं ले सकेगा। लेकिन जैसे एक इतना एक डार्कनेस से गुज़र रहा है, जैसे कर्मा कर्मा ये पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपको खुश देख रहा है, आपको ये हैप्पी देख रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए इस पर्सन को लेकर, क्योंकि आप इस पर्सन की हर नेगेटिविटी को समझ चुके हैं, हर हर नेगेटिव इसके पैटर्न को समझ चुके हैं, आप इसकी टॉक्सिसिटी को समझ चुके हैं। कहीं न कहीं आपको इसके पास्ट के बारे में पता ही है, आपसे छुपकर क्या कर रहा था, इसने आपको क्यों बैकस्टेप किया था या आपको क्यों छोड़कर गया था, ठीक है? कितना ये रीज़न छुपा ले, कहीं न कहीं आपको आपको पता है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता क्या हो सकता है। स्टॉकिंग चल रही है, स्ट्रांगली आपको स्टॉक सर्च कहीं न कहीं आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। साइलेंटली स्टॉक कर रहा है, देखना चाह रहा है आपको सही टाइम क्या होगा आपको मैसेज और टेक्स्ट करने का, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड अपनी लाइफ में साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, अपने आप को फोकस करा हुआ है आपने, ठीक है? आप इस पर्सन की आप इस पर्सन के माइंड गेम्स को समझ चुके हैं, ठीक है? आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, खुद को आपने अपनी लाइफ में अपने ऊपर बिजी कर लिया, आप इस पर्सन के माइंड गेम्स को समझ चुके हैं। इस पर्सन का ट्रू फेस आपके सामने आ चुका है, ठीक है? आप ट्रू फेस इस पर्सन का जान चुके हैं। कोई आपके सामने जैसे रियलिटी आपको चेक मिला इस पर्सन से रिलेटेड। ये पर्सन स्लो है लेकिन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, ठीक है? एक्शन लेना चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कमोडिटी की तरफ मूव करे, अपनी लाइफ में क्लियर कट डिसीजन मेकिंग ले और आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है? किसी नेगेटिविटी से बाहर निकले, स्टेबिलिटी को लेकर आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? लेकिन मूवमेंट हो रही है, बहुत स्लो मूवमेंट है, हो रही है। लवर, ये पर्सन आपको एक लवर की तरह देख रहा है, ठीक है? एक सोल काइंड लव, ठीक है? ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता ये हील कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। कम्युनिकेशन करके हील करना ज़रूर चाहेगा, ठीक है? इसके इंटेंशन प्योर हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव बिहेवियर लेकर आ रहा है, लेकिन इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स को एंजॉय करना, ठीक है? अपनी लाइफ में 10 ऑफ कप्स वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये राइट टाइम का आपके आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, लीप ऑफ फेथ। ये रिस्क टेकिंग करेगा यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए, आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपकी तरफ ये मुझे रिस्क टेकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि इसके माइंड में आपके साथ एक रीस्टार्ट करने का है, ठीक है? मतलब कि ये चाह रहा है, इसके इंटेंशन ये हैं जो इसने पास्ट में किया कि आप इसको माफ़ करेंगे या आपसे माफ़ी माँगना चाहता है। इसको ये नहीं पता कि आप इसकी पास्ट गलतियों को, पास्ट टॉक्सिसिटी को मतलब कि माफ़ करने के लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक है? इस पर्सन की तरफ से तो अब जैसे एक इसको समझ में आ रहा है जैसे कर्मा क्या होता है, कर्मा कहाँ लाकर खड़ा कर देता है। अब ये आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस आ सकती हैं, आपकी चॉइस होगी आप इसको चूज़ करना चाहते हैं, नहीं चाहते। लेकिन ये कोई टॉक्सिक पर्सन रहा है, कोई प्लेयर रहा है, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है? आप हैप्पीनेस अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैजिक एक आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ग्रैटिट्यूड अगेन, ठीक है? आपको ग्रैटिट्यूड शो करने का मौका मिलेगा। शायद आप बस ये चाहते थे ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट करके आपके सामने माफ़ी मांगे, जिसने आपके साथ एक जो आपके साथ इसका बिहेवियर रहा, इस चीज़ को, इस पेन को रियलाइज़ करे। किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है, किसी कर्मा से गुजर रहा है, अपनी ज़िंदगी में कार्मिक फेस कर रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो चुके हैं, ठीक है? फिल 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 योर कप विथ
गिगली मतलब कि अपना अपना कप आप खुद फिल करें, अपने आप को हील करें, आपको बेहद हीलिंग की नीड है, ठीक है? रॉ इंट्यूशन, ठीक है? आपकी इंट्यूशन आपके साथ वर्क कर रही है, काम कर रही है, आप अपने आप को हील करें, आपका हीलिंग का टाइम है। कट द कॉर्ड एंड वो कट द कॉर्ड ऑफ डाउट, ठीक है? डाउट से निकलें, कट इस पर्सन से कॉर्ड्स अपने कट कर लें। अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं, ये पर्सन जो भी रियलाइज करेगा, ये टॉक्सिक इंसान है, टॉक्सिसिटी लेकर आता है जब भी लाइफ में आता है, कोई क्लैरिटी लेकर नहीं आता, ठीक है? कोई पॉजिटिविटी लेकर नहीं आता। पास्ट के सच, ये ऐसा हो सकता है अभी भी पास्ट को आपसे हाइड करे, पास्ट को आपसे छुपाने की कोशिश करे। ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप्स में रहा है पास्ट में। फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में कुछ यहाँ पर चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। कूजी अप विथ रिस्क, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू ऑप्शन आए, आपको अपनी ज़िंदगी में आप डर रहे हैं, द स्केयर्ड फ्लो ऑफ यस। देखिए आपको आपको फ्लो के साथ गो विद द फ्लो में आना पड़ेगा, ठीक है? मिरर्स, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने रिफ्लेक्शन को बहुत ज़्यादा मिरर करा है, आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी रही है, आपने आपके अंदर कोई कोडिपेंडेंसी रही है, आपने उस चीज़ को देखा है, आपने अपने कोडिपेंडेंसी पे वर्क करने की बजाय आपने इस पर्सन के साथ इस पर्सन का सहारा लेने की कोशिश करी अपनी लाइफ में बैड टाइम से निकलने के लिए, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। फेयरलेस एक्स एक्सप्रेशन, ठीक है? ये पर्सन बात कर रहा है तो एक्सप्रेस करें, फेयरलेस होके आपको जो तकलीफ हुई है, जो आपने फ़ील करा, आप कंप्लीटली आप इससे जो है ना एक्सप्रेस करें। लीड करें आप इस सिचुएशन में, ठीक है? यहाँ पर आप आगे बढ़ें, लिमिटेशंस नहीं रखें कि आपको क्या बात करनी, क्या नहीं करनी। राइस, अब आपका यहाँ पर इस कनेक्शन से क्या होगा, क्या नहीं होगा, डरे मत, आप डरते आएँ कि आपसे बात नहीं करेगा, ये आपको ब्लॉक कर देगा, या आपको छोड़कर चला जाएगा, ये किसी और को चूज़ कर लेगा, करने दें, ये बहुत कुछ कर ही चुका है, ठीक है? ये बहुत कुछ कर चुका है, सिर्फ़ आपको पागल बनाता है, सिर्फ़ आपके साथ माइंड गेम्स, प्लेयर एनर्जी में रहा है, सिर्फ़ आपके साथ नेगेटिविटी में रहा है। जब तक आपको कंप्लीटली ट्रस्ट ना हो जाए, ये आपके साथ एक ट्रू फेयर रिलेशनशिप निभाना चाहता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, बहुत नेगेटिविटी देखी है, आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में अब तक आप रहते आए हैं, ठीक है? आपको बात करने का मौका मिलेगा इस पर्सन से जो आपने कभी नहीं कहा है, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में, आपको खुलकर इस पर्सन से बात करनी है। आप डरते हैं, ठीक है? आप कंप्लीटली अपना अपना गम, अपने अंदर का जो आपके अंदर जो चीज़ें रही हैं, जब तक आप खुलकर इसको अपनी शिकायत ही नहीं रखेंगे ना, आप हमेशा डरते आए, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? फ्री हो जाएँ, अपने आप को फ्री करें, इसे जो कहना चाहते हैं कहें। कोलैबोरेट ऑफ ऑफ सोल्स, ठीक है? अपनी कोलैबोरेट करें अपनी सोल के साथ, अपना सहारा लें, ठीक है? अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएँ। जिन चीज़ों से आप डरते हैं, आपने स्टिक करा इस पर्सन पे कि आप स्टक रहे कि आपकी लाइफ में इन चीज़ों से आपको इन प्रॉब्लम से निकाल देगा। व्हाट डज़ योर सोल सेज, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, उसको सुनें। आप खुलकर इस पर्सन से बात करें। दुःख है, गुस्सा है, जो भी है, इसके ऊपर निकालें। इससे बात करने का मौका मिलेगा, बात करें, खुलकर बात करें ताकि आप अंदर से खुद को क्लीन कर सकें, रिलीज़ कर सकें नेगेटिविटी को, ग्रजेस को निकाल सकें। आपके अंदर ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी है। आप अभी तक एक बोझ लेकर चल रहे हैं अपने अंदर, वो रिलीज़ कर दें, ठीक है? जो आपको गुस्सा है ना, वो उससे बात करके निकालें। जो जो चीज़ गलत फ़ील हुई है ना, जिसने आपके साथ किया है, दो टोक बात करें, एक अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लें। आपने अपने अंदर रख कर डर के मारे कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वेट करते रहे आपकी ये सिचुएशन ये सही हो जाएगा, ये ऐसा हो सकता है आपकी इस पर्सन से मैरिज भी हुई हुई है, तब भी इसने मैरिज होते हुए भी आपके साथ ये करा। लेकिन एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आएँगे आप, ठीक है? आप एक फेमिनाइन एनर्जी हैं, स्ट्रांगली यहाँ पर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बेहद थे, एक अनकंडीशनल थे, कोई कंडीशन नहीं रखी, सिर्फ ज़ख्म मिले, सिर्फ दुख मिला, सिर्फ तकलीफ मिली, सिर्फ वूंड्स मिले, और इसने कभी उन तकलीफ़ों को मरहम भी नहीं लगाया। आप सोचते रहे एक राइट टाइम आएगा, ये आपके समझेगा इसने आपको क्या दुख दिया है और ये आपको हील करेगा, ये नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये आपको लो एनर्जी में देखकर खुश होता है, आपको लो एनर्जी में डालकर फिर चला जाता है, ठीक है? आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपने लिए खुद कुछ न्यू क्रिएट करें, आपके लिए डोर्स ओपन है, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप एक खुद एक क्रिएटर हैं, ठीक है? जो चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहे आप पॉजिटिविटी आपकी आपके हाथ में है, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, नहीं अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।